हेलो जी, हम पाकिस्तानी पहले हमेशा रेवोल्यूशन को क्रिटिसाइज़ करते हैं लेकिन क्राइसिस में उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक बाइक से पाकिस्तान में ही लोगों ने कहा कि जी हम इस खिलौने को बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, इसको चलाने से हमारा ऑरा माइनस होता है, तो लोगों ने इसको रिजेक्ट किया। लेकिन जब पेट्रोल क्राइसिस आए, पेट्रोल की कीमतें बहुत ऊपर तक जा चुकी थी, तब लोगों ने इसको ख़रीदना धड़ाधड़ स्टार्ट किया। फिर सप्लाई एंड डिमांड वाला रूल अप्लाई होता है। उसके अंदर फिर ऐसा हुआ कि बाइक्स आउट ऑफ स्टॉक हो गई, अब इवन बुकिंग पे अवेलेबल हैं। लेकिन जब ईद आती है ना, तो जहाँ प्रोफेशनल कसाई आते हैं वहाँ पे मौसमी कसाई भी आते हैं। तो बहुत से मौसमी कसाई भी इस ईवी इंडस्ट्री के अंदर एंटर हो गए, जिनका कोई नॉलेज भी नहीं था इसके अंदर, जिन्होंने कुछ ऐसा पहले किया भी नहीं था। उन्होंने भी आके चाइना से पार्ट्स मंगवा के इसको संभल करके सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो बहुत से ब्रांड्स हैं, याडिया, मेट्रो, ईवी, इवियन, हाई स्पीड, वलेक्ट्रा, रेवो, रमजा, आइमार, शुबाना, रुखसाना, इतने लंबी फहरिस्त है। हमने अपनी जो बेस्ट बाइक है वो कैसे सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले नंबर पे उसकी आफ्टर सेल सर्विस, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बेहतर हो। उसके बाद अपनी ज़रूरत यानी रिक्वायरमेंट को हमने डिफाइन करना है। 1500 वाट से 2000 वाट तक की मोटर, कम से कम 30 एम्पेयर की उसके अंदर बैटरी हो, 72 वोल्ट 30 एम्पेयर, ताकि वो डिसेंट रेंज हमें दे सके, बेहतरीन स्पीड मेंटेन कर सके, ड्यूरेबल हो, स्टाइलिश हो। ये हमारी रिक्वायरमेंट होगी डिफाइन। अब चलते हैं हम हर ब्रांड की अच्छी बाइक देखने की, जो कि होगी लिथियम आयरन फास्फेट। तो जब हम मार्केट को एक्सप्लोर करने निकले तो सबसे पहले हमने देखा याडिया ब्रांड को, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे ये ईवी बाइक मैन्युफैक्चर करते हैं और बहुत ही ड्यूरेबल बाइक होती हैं इनकी। मैं खुद E8 S Pro चला रहा हूँ याडिया कंपनी की, बहुत सॉलिड आउट क्लास परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले हमने इनका चेक किया जी फ्लैगशिप मॉडल वीलेक्स या वेलेक्स आप कहना चाहें। 2000 वाट की मोटर, 14 इंच का उसका व्हील साइज, बहुत ही कमाल किस्म की शेप, लेकिन रेंज उसकी थोड़ी कम थी और प्राइस उसकी 4,44,000 रुपया 2 महीने की बुकिंग पे। तो आउट ऑफ बजट और ज़्यादा प्राइस थी उसकी। सेकंड नंबर पे हमने देखा जी याडिया T5L, जिसकी 1000 वाट मोटर, 60 वोल्ट 23 एम्पेयर की उसकी बैटरी, 2,90,000 उसकी प्राइस। अब 1000 वाट की मोटर के अंदर और बैटरी भी कम है, ये भी उस हिसाब से ज़्यादा प्राइस ही हमें लगी। उसके बाद हम पहुँचे जी रेवो के। तो यार क्या कमाल के मैंने उनके मॉडल्स देखे हैं। सबसे जो हमें पसंद आया ना वो आया था E52, बहुत ही बल्क किस्म की शेप, लाइक छतरा। और अगर इलेक्ट्रिक बाइक्स इस तरह की बल्क शेप के अंदर आना शुरू हो जाए ना, तो यकीन करें कि ओरा लोगों का माइनस नहीं होगा बल्कि 1000 प्लस ही जाएगा। तो उसकी हमें शेप बड़ी पसंद आई, लेकिन जब हमने पता किया ये लिथियम के अंदर थी ही नहीं, ये ग्राफेन बेस्ड मॉडल था। और लिथियम उनका था जी रेवो B12, डिस्प्ले में था नहीं, ब्रोशर के अंदर हमने देखी उसकी तस्वीर। 2 महीने की बुकिंग। स्पेक्स उसके थे जी 1800 वाट मोटर, 73 वोल्ट 50 एम्पेयर, प्राइस उसकी 3,40,000, 1 महीने की बुकिंग। उसके बाद हम पहुंचे जी EVEE, ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ब्रांड है, बड़ी अच्छी इनकी बाइक्स हैं, S1 Pro। फिर उसके बाद इनका जेनजी बड़ा अच्छा है। अब जेनजी प्रो ये लेके आए हैं, जिसके अंदर ये लिथियम आयरन फास्फेट की बैटरी के अंदर है। अब जेनजी प्रो भी 1000 वाट के अंदर आ रहा था, 76 वोल्ट 30 एम्पेयर की बैटरी ऑन पेपर इन्होंने बताई थी। प्राइस इसकी 2,40,000 और मौके पे अवेलेबल थी। मुझे बिल्ड क्वालिटी ज़रा पसंद नहीं आई, सॉलिड नहीं थी। सेकंड नंबर पे जब उसकी पोर्टेबल बैटरी निकाली तो उसके ऊपर 30 एम्पेयर नहीं, उसके ऊपर 28 एम्पेयर लिखा हुआ था। तो ये भी थोड़ा कन्फ्लिक्ट आ गया, तो हमने कहा जी ईवी को भी स्किप करवाते हैं। उसके बाद हमने रमज़ा का एक बाइक देखा, जो कि 1500 वाट के अंदर 30 एम्पेयर की बैटरी के साथ था, लिथियम आयरन फास्फेट ही। एक ही यूनिट था, उन्होंने डिस्प्ले के लिए रखा था। 2 वीक्स की बुकिंग यहाँ पे भी थी, प्राइस से उसकी 2,90,000। उसके बाद हम पहुंचे जी हाई स्पीड के शोरूम। हाई स्पीड का नाम जब भी जहन में आता है तो वो उनके जो कैफ़े रेसर्स हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं, 150 सीसी की कैटेगरी की जो बाइक्स होती हैं। लेकिन वो भी अभी ईवी के अंदर उन्होंने छलांग लगा दिया। उनका एक बड़ा ही बेहतरीन किस्म का मॉडल था विक्टर, जो कि डिस्प्ले में भी नहीं था, जिसके स्पेक्स से 1500 वाट की ही मोटर, 38 एम्पेयर, 3 लाख रुपए उसकी प्राइस और 2 हफ्ते की बुकिंग। डिस्प्ले में नहीं था इसलिए समझ नहीं आया, हम वहाँ से भी निकल आए। एक था जी सबसे बेहतरीन किस्म का ब्रांड, अगर आप 70 सीसी चलाते हैं, अगर आपने थर्ड पार्टी कोई पार्ट्स लगाया तो वो था जी क्राउन का एक टॉप ऑफ द लाइन मॉडल अगर आप कहना चाहें तो वो रफ्तार था। 3000 वाट की उसके अंदर मोटर थी, 73 वोल्ट 40 एम्पेयर की बैटरी, 3,10,000 रुपया। नो डिस्प्ले यूनिट, ओनली बुकिंग, वो भी 2 महीने की। इस वजह से हम इसको भी स्किप करवा के पहुँचे मेट्रो M6। अब इतने सारे ब्रांड्स को स्किप करवाने के बाद हमने मेट्रो M6 को ही क्यों सेलेक्ट किया?
1500 से 2000 वाट यानी कि पीक परफॉर्मेंस इसकी मोटर की मिल जाती है। रिलायबल है। सबसे बड़ी बात है कि आफ्टर सेल सर्विस, मैं E8S Pro जो मेट्रो की है वो चला रहा हूँ, तो मुझे अगर कोई इशू आया भी है ना, तो मुझे वहाँ पे मौके पे पार्ट्स मिला है, मुझे असिस्ट किया गया, वहाँ पे इनका वो आफ्टर सेल जो है वो ज़्यादा मुझे बेहतर फील होता है। एक ब्रांड सेटिस्फेक्शन जो है वो जहन में बैठी होती है। लेकिन फिर भी हमने मार्केट का सर्वे भरपूर किया, सारे ब्रांड्स को कंपेयर किया ताकि हम एक अच्छे नतीजे पे पहुंच सकें, लेकिन हम मेट्रो M6 पे ही पहुंचे। तो ब्रांड की रिलायबिलिटी और बाइक भी सॉलिड था, इस वजह से हमने इसको सेलेक्ट किया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे पास ऑलरेडी E8S Pro है, मैं अब एक और EV क्यों ख़रीद रहा हूँ। दरअसल ये EV हमने ख़रीदनी है अपने छोटे भाई के लिए। हमारे छोटे भाई साहब ने अपना होंडा CG125 बेच दिया हुआ है, अब उनके पास बाइक कोई नहीं था। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि CG125 को बेच के EV ख़रीद रहा है, ये क्या स्टूपिडिटी नहीं है। बिल्कुल ये स्टूपिडिटी है, लेकिन पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं और जो बाइक वो चला रहा था वो ज़्यादा मेंटेन नहीं करता था। मेंटेन अगर आप एक इवेंट्स और आपका साइकिल भी ना करें, उसको भी जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। उसी तरह CG125 पे भी अच्छा खासा जंग लग चुका था, मिसिंग करती थी, साउंड उसका वो रहा नहीं था। तो ऑलमोस्ट जितने की हमने ली थी ना, 1,27,000 या 1,25,000, उतने में ही वो हमारी निकल गई। तो हमने फिर EV वाली साइड पे आने की कोशिश की, और 125 आपको पता है कि पेट्रोल कितना पीता है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, हम पहुंचे जी मेट्रो के शोरूम, बहुत अच्छा इंप्रेशन था। हर लाइनअप हमें वहाँ पे अवेलेबल मिला, बेशक ग्राफेन और लिथियम हो, बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स भी थे, लेकिन हमारी नज़रें M6 के ऊपर ही थी। 2 कलर्स अवेलेबल थे, सिल्वर और ब्लैक। फ्यूचरिस्टिक मीटर डिज़ाइन था, स्पोर्टी लुक थी, और इसके अंदर लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी जो कि रिमूवेबल थी, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट है। अगर आप फर्स्ट फ्लोर के ऊपर या किसी अपार्टमेंट के अंदर रहते हैं, आप अगर उसको वहाँ पे चार्ज करना चाहते हैं, उसको निकाला, ऊपर लेके गए, वहीं पे चार्ज कर ली, तो ये एक एडवांटेज भी हमें मिल जाता है। जब मैंने अपनी बाइक ली थी तब ग्राफेन के इनके पास लाइनअप अवेलेबल थे, लिथियम था नहीं। जब लिथियम होता तो मैं ले लेता। अब ग्राफेन के काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं, काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं। एक तो वो हैवी वेट है, बैटरी स्पूल जाती हैं, चार्जिंग साइकिल जिसके कम है, काफ़ी वो अनरिलायबल जो टेक्नोलॉजी है ना बैटरीज की वो है। और लिथियम के अंदर ये है कि चार्जिंग साइकिल्स बेहतर हैं, लाइट वेट है, ड्यूरेबल है, लंबे अरसे तक चलने वाली है। तो इस वजह से आप भी जब बाइक कोई भी ख़रीदने चाहें तो मेक श्योर कीजिएगा कि वो लिथियम आयरन फास्फेट LiFePO4 जो कि इसका फार्मूला है वो होनी चाहिए। तो मैंने जब इसका सस्पेंशन देखा जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉलिड था, जो रफ़ या पोर्ट होल्स वाले जो रोड्स होते हैं जैसा कि कराची के हैं, उनके हिसाब से बड़ी ये परफेक्ट किस्म की बनाई गई है। आप जब भी कोई चीज़ लेने जाते हैं, अगर वो बाइक है, जब तक वो आपके सामने ना हो ना, आपको समझ नहीं आता कि यार वो किस तरह की उसकी शेप है, वो बैठने में कैसी है, वो चलने में कैसी है, तो वो आप उसको प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। इनकी ये ख़ास बात थी कि इनके पास जहाँ स्टॉक अवेलेबल था, उसी के साथ इनके पास टेस्ट राइड अवेलेबल थी। और टेस्ट राइड आपको पता है कि उसके अंदर तो हम बख्शते नहीं हैं। टेस्ट राइड के ऊपर हमने उनसे कहा कि जी हम एक बाइक निकाल के दें, उन्होंने बाइक निकाल के दी, मैंने उसकी टेस्ट राइड की, और हैंडलिंग मुझे ज़रा इसकी बेहतर लगी। सस्पेंशन जैसा कि मैंने पहले बताया, जहाँ हमें ऑन पेपर इसके अच्छे स्पेक्स मिले, वहाँ पे इसका सस्पेंशन भी बेहतर था, ग्राउंड क्लियरेंस भी इसकी बेहतर थी। अब जैसा कि E8S Pro के अंदर रीजन फीचर है, आप रेस को छोड़ते हैं, जो अंदर डायनेमो होता है वो पावर को वापस रिस्टोर करता है बैटरी के अंदर। आटे में नमक के बराबर ही होता है, लेकिन वो फीचर होता है। इंजन ब्रेकिंग के तौर पे भी वो काम आ जाता है, इसमें वो चीज़ नहीं देखने को मिली। और जो टेस्ट यूनिट था वो काफ़ी चल भी चुका था, और उसकी जो स्पीड थी मीटर के ऊपर, टॉप स्पीड 65 थी। ये मैक्सिमम 55 इसकी टॉप स्पीड है, इससे ऊपर नहीं जाती, लेकिन टेस्ट यूनिट की स्पीड इनएक्यूरेट थी। रेंज कंपनी 100+ क्लेम करती है। मैंने और भी रिव्यू देखे थे जहाँ पे उन्होंने इसको 100 किलोमीटर चला के इसका जूस निकाला हुआ है, तो ये 100 किलोमीटर प्रैक्टिकल ऑन रोड रेंज देती है। जो इसकी फ्रंट लाइट थी बहुत ही ब्राइट थी, 2 हैलोजन बल्ब लगे हुए थे, क्लासिक किस्म की उन्होंने इसको स्टाइल किया हुआ था, जो कि बड़ी खूबसूरत लग रही थी। अब जब मैंने रीजन की बात की है, याडिया के अंदर ये फीचर है, और भी 2-3 कंपनीज है जिनके अंदर ये रीजन का फीचर होता है, इसके अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि मेट्रो अब याडिया का पार्ट्स इस्तेमाल करता ही नहीं है। वो अब एक और कंपनी है सुनरा के नाम से, उनका पार्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके अंदर ये शायद कंट्रोलर के अंदर ये फीचर नहीं है कि जो रीजन होता है उसको वापस बैटरी में स्टोर करना है। लेकिन सुनरा का जितना पार्ट है वो मुझे रिलायबल लगा है, सॉलिड। वो ये नहीं था कि करंतु क्वालिटी है, बहुत ही उसकी सॉलिड किस्म की क्वालिटी थी। अब हमने ना बाइक को आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरह से ना इवन चला के भी देख लिया, तो हम फुल सेटिस्फाई थे, हमारा फुल प्लान बन गया कि हमने इसको ख़रीदना है। अब ये सब कारनामे करते हुए हमें 8 बज गए। आपको पता लाहौर में लगा स्मार्ट लॉकडाउन, उन्होंने कहा जी 8 बजे बंद, सुबह आना, कल से शुरू करेंगे। मैं गया यार, अब फिर कल दोबारा इतनी दूर जाना पड़ेगा, हमारे घर से 20-25 किलोमीटर है। उनसे थोड़ी रिक्वेस्ट की, स्टाफ मुझे जानता था, उन्होंने कहा कि जी आपको यूनिट निकाल देते हैं। उन्होंने यूनिट निकाला,
उनके स्टाफ ने उसको उसके साथ साइड मिरर्स लगाए, उसको रेडी किया। रेडी कराची वाली ये ज़रा साउंड आ गया तो उन्होंने तैयार करके बाइक को दिया और तलहा भाई ने पेमेंट की, डॉक्यूमेंटेशन का काम कंप्लीट किया। अगर आप इसका नंबर वगैरह बाद में लगवाना चाहते हैं वो 5 से 6 हज़ार रुपये तक का खर्चा आता है, जो कि आपने एक्साइज़ में पे करना है, फिर आपको इसकी नंबर प्लेट्स इशू हो जाती हैं। स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से उन्होंने लाइटें वगैरह भी बंद कर दी। यूनिट तो उन्होंने हमें निकाल दिया, लेकिन वो यूनिट 20-25% चार्ज था। अब हमने जाना भी तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूरी था। उन्होंने कहा कि जी इतनी कैपेसिटी के ऊपर जितनी ये बैटरी चार्ज है इतने में आपको ये रेंज नहीं दे सकेगी, आप कल ले जाना हमारे से, हम आपको चार्ज करके दे देंगे। हमने कहा यार कल आना बड़ा मुश्किल है, आप हमें इसको कोशिश करेंगे चार्ज कर दें। उन्होंने कहा जी अगर पैरा फोर्स आ गई 5 लाख रुपया जुर्माना है, बराए मेहरबानी हमें तंग ना करें, पजत हूँ तो जी शोरूम हमने बंद करवा के आखिरकार बाइक बाहर निकलवा ली है। उसने सारी जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो कर दी है, सब बाइक तैयार करके उन्होंने बाहर ला के खड़ी कर दी है। तलहा भाई बहुत बहुत मुबारक हो यार। आप लो पहली ट्राई ना, मैं पहले चलाऊँ? मेरी वाली बाइक तलहा चला रहा है और हमारे छोटे भाई ने कहा कि जी वड्डे भाई पहले चलान। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैटरी अभी 46% है, उनका शोरूम बंद हो गया। वो कहते हैं कि इससे ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते। 000। और अब है जी हमारी अगली हिकमत अमली कि यहाँ पे ना इसी जोहर टाउन के इलाके में ना हमने अपने कज़न की तरफ जाना है, जहाँ से हम थोड़ी इसको चार्ज करेंगे मज़ीद। उसके बाद फिर हम घर जाएंगे। ओए होए होए माशाल्लाह स्मूथ है यार। सीट का शॉपर मुझे उतार लेना चाहिए था, अच्छी खासी जो है ना वो स्लिप हो रही है। माशाल्लाह बहुत स्मूथ है यार। अभी मैं सर्विस रोड पे चला रहा हूँ, प्रॉपर कारपेटेड नहीं है जैसे कि वसात वाली रोड है, लेकिन फिर भी बेहतरीन चल रही है। ये है जी हमारी बाइक जो कि तलहा भाई चला रहे हैं। अच्छा डिफरेंस बस इतना ही है, उसकी 2000 वाट की मोटर है, इसकी 1500 वाट है। लेकिन बेहतरीन बेनिफिट ये है कि ये लिथियम है जिसके चार्जिंग साइकिल ज़्यादा हैं, जैसा कि हमारे प्रोड्यूसर साहब आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। लास्ट टाइम जब मैंने अपनी बाइक ली थी ना, तब यहाँ फैमिली के साथ हमने खाबा किया था, फास्ट फूड वाला। अब तलहा भाई के साथ यहाँ पे हम खाबा करेंगे पहले, फिर जो रहती पहले हम खुद चार्ज हो जाएं, बाद में जो इसकी रिमेनिंग चार्जिंग है ना वो करने के बाद हम घर जा सकेंगे। रिश्तेदारों की तरफ हमने बैटरी चार्ज की, ऑलमोस्ट हमने 50 to 60% हमने बैटरी चार्ज वहाँ पे कर ली थी। उसके बाद जब हम वापस आ रहे थे हमें मिल गई बारिश। मैं कहा लो भी इसी बहाने रेन टेस्ट भी हो गया, लेकिन मेरे पास ना वो जो गोप्रो होता है ना उसका साइड कवर नहीं था, मैं इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं कर सका। लेकिन बारिश में भी बेहतरीन चली। घर वापस आए, तलहा भाई ने घर आके इसके ऊपर 1 व्हीलिंग भी की, क्योंकि इसका जो बैटरी का वेट है वो एग्जैक्ट टायर के ऊपर है। फ्रंट इसका टोटल लाइट वेट है। अगर आप स्पार्टर हैं तलहा भाई की तरह 1 व्हीलिंग करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर वो भी कर सकते हैं। बाकी घर वाले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हुए और मुझे भी बहुत खुशी है कि यार मेरे भाई के पास एक अच्छी सवारी आ गई है, अब उसके लिए डेली कम्यूट करना आसान होगा। बाकी एक तो हेलमेट वगैरह ख़रीदना है, LS2 का स्कूटी टाइप का ओपन फेस वो ख़रीदना है, और आसानें भी हो रही हैं। ज़रा कंटिन्यू करते हैं। तो अगर तो आप मेट्रो M6 पावर लेने जा रहे थे, लेने का सोच रहे हैं, रिसर्च चल रही है, मेरी वीडियो अब तक पहुंची है। दरअसल इस वीडियो में मैंने तमाम तर अवेलेबल जितनी भी इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं मार्केट के अंदर लिथियम आयरन फॉस्फेट में, मुख्तलिफ ब्रांड के मुख्तलिफ मॉडल्स को कंपेयर करके एक बेस्ट बाइक निकाला है। तो मेरे नज़दीक ये बेस्ट है। ये मेरा बाइंग एक्सपीरियंस था, फर्स्ट इंप्रेशन था। इसका जो फुल रिव्यू है, जो इसके अंदर मसले हैं, वो कई दिन ठोक बजा के चंगी तरह सी 2000-5000 किलोमीटर चला लेंगे ना, फिर पता लगना है। तब मैं इसका प्रॉपर एक रिव्यू बनाऊंगा इंशाल्लाह, तब आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी इसके रेंज टेस्ट अवेलेबल हैं। इसके अंदर कोई अगर किसी को इशू आया तो कोई ना कोई वो वीडियो बना के अपलोड कर ही देता है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। मैंने प्रीवियसली अपने जो वीडियोस बनाई हैं इलेक्ट्रिक बाइक्स के ऊपर, वो भी आप चेक करना चाहें तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई वैल्यू मिली है, कोई गाइड मिली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे तो ये चैनल लॉन्ग टूरिंग है बाइक के ऊपर, लेकिन आस्ता आस्ता इलेक्ट्रिक का टच भी इसमें दिया जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।